हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सेक्युलर एजुकेशन चैनल। मैं सोहित पाल और मैं आपको डिकोडिंग कोडिंग आज पढ़ाऊँगा चैप्टर, ठीक है। और मैं 4 साल से ऑफलाइन पढ़ाता था। इसमें लॉकडाउन की वजह से मुझे ऑनलाइन मेथड यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। जो सबसे पहली बेसिक चीज़ है, सबसे पहले बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए कि आपको अल्फ़ाबेट A to Z से आपको रैंक याद होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट मेथड, रैंक याद होनी चाहिए कि A to Z किस रैंक पे आता है, 1 to 26। और जब आपसे Z to A पूछेंगे तो आपको 27 से जो सही रैंक होती है उसको माइनस कर देना होता है और फिर वो आंसर आ जाता है, ठीक है। वो रैंक पता मुझे चल जाती है। कैसे? जैसे मुझे चाहिए Z to A, ठीक है। अब मुझे चाहिए, मान के चलो मुझे चाहिए बी की रैंक जेड से, तो 27 बी कितनी प्लेस पे आता है, 2 माइनस 25। 25 प्लेस पे कौन आता है, वाई। दिस इज़ राइट आंसर। समझ गए? ऐसे करना है, ठीक। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है डिकोडिंग कोडिंग का। पहली चीज़ आपको रैंक याद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो मेन है, आपको सबसे पहले आपको ये वर्ड याद कर लो, EJOTY। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 5, 10, 15, 20 एंड 25। ये जो है ये एक शॉर्ट की है। जैसे आप ई हैं, ई से पूछा जाएगा तो 5, ठीक है। और एफ़ पूछ लिया जाएगा तो आप ई के बाद फटाक से चले जाएंगे 6, ठीक है। ये वर्ड आपको याद होना चाहिए। आप शॉर्टली बहुत जल्द से जल्द कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ रिलेशन कोडेड एस इतना, ठीक, द वर्ड पर्सन स्टैंड फॉर। मतलब अगर रिलेशन का कोड भाई ये है तो पर्सन का कोड क्या होगा, ठीक। अब एक चीज़ देखो, रिलेशन का कोड बोल रहा है RELATION, रिलेशन। अब रिलेशन का कोड देखो, ये वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। ये 7 से ज़्यादा हैं तो ये ऐसे सीरियल वाइज तो है नहीं, इसकी रैंक तो है नहीं। तो हम इसकी पहले रैंक निकालेंगे। इसकी रैंक, आर की रैंक होती है 18, ई की मैंने बताई 5, एल की 12, ए की 1, टी की 20 और आई की 9 और ओ की 15, एन की 14, ठीक। ये रैंक्स हैं इनकी। अब इन रैंक्स को निकालने के बाद हम सम ऑफ द प्रोडक्ट कर देंगे इसका, ठीक। तो 8 और 1 प्लस 9 और ये 5 ऐसे ही उतार लेंगे। 1 और 3 3, टी की है 12, 12 के बाद 1, ए है हमारा 1 लिख लेंगे। टी की थी हमारी रैंक, ठीक है कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक। 1 2 0 2 लिख लेंगे, प्लस होगा, फिर 9, फिर 6 और फिर 5, ठीक। ये देखो 5, ये 6, ये 9, ये वही प्रोडक्ट निकल आया। तो पैटर्न समझ में आ गया मुझे कि कैसा पैटर्न हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा ऐसे ही इसी पैटर्न से पर्सन कर लेंगे हम। ऐसे ही पैटर्न से, जैसे पर्सन PERSON, पर्सन है। पर्सन का प्लेस 16, ई का प्लेस 5, आर का प्लेस 18, एस का प्लेस 19, ओ का प्लेस 15 और एन का प्लेस 14। अब इसी को सम करोगे तो ये 5, ये 6 और ये 1 प्लस 10, ये एक 9, ये 5 और ये 7, 7 5 9 10 0 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। दिस इज़ राइट आंसर। समझ में आया? से नेक्स्ट, अब इसमें देखना है ये ZPWX का कोड ये है। 2 2 4 5, 5 संख्या है नहीं तो इसका रैंक तो है नहीं। अब इसकी मैं रैंक निकालूंगा। जेड की रैंक
सबको पता है 26, ठीक। पी की रैंक 60 सबको पता है, डब्ल्यू की रैंक 23 सबको पता है और एक्स की 24, ठीक। ये रैंक्स हो गई। अब ऐसा क्या करूँ कि ये मिल जाए मुझे 668, ठीक है। ऐसा क्या करूँ? तो देखो प्लस करने पे नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई करने पे हो रहा है बट, तो इसका मतलब होगा सम ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये होगा तो 2 इंटू 6 12 मिल गया, 1 इंटू 6 मिल गया, 2 3 6 मिल गया, 2 इंटू 4 8 मिल गया। तो मतलब ये मुझे मिल गया। पैटर्न क्या चल रहा है? मल्टीप्लिकेशन। अब यही हम यहाँ पे कर लेंगे। WAX, ए की वैल्यू 1, एक्स की 24, ठीक। डब्ल्यू की 23 रैंक होती है, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 दिया 6, 1 2 चक्कू 8, 618। दिस इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर BARS का कोड हम लिखते हैं 10, तो बताइए HLAEET का कोड क्या होगा, ठीक है। विल स्टैंड क्या होगा? तो अब ये चीज़ देखो, इसमें भाई तो 10 दिया है, तो डिजिट वाला कोई क्वेश्चन है नहीं। मतलब इसमें जब डिजिट छोटी होगी, इस टाइप की होगी, तो समझ जाओ कि जो है अल्फ़ाबेट्स और इसकी रैंक के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे? देखो, BARS ये दिया हुआ है, ठीक। तो बी की रैंक मुझे पता है क्या होती है, ए की पता है, एस की पता है, सब की रैंक पता है मुझे। तो फटाफट लिखेंगे 2 1 R18 और S19, ठीक। ये रैंक्स हो गई। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, जब ये 10 है ना छोटा, जब इससे छोटी डिजिट आएगी ना, तो समझ जाओ डिवाइडेशन होना है। कैसे करना है? अब रैंकों का प्रोडक्ट, मतलब सम ऑफ रैंक करेंगे, सम ऑफ रैंक, ठीक। डिवाइड बाय अल्फ़ाबेट जितने होंगे काउंट करेंगे, इनको काउंट करो अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट से लिखो अल्फ़ाबेट को, ठीक। तो बॉक्स है, अब सपोज देन ये मान लीजिए 18, इसको प्लस करना है, तो ये प्लस करेंगे 19 + 2 20 140 आएगा, ठीक है। तो 40 आया। 1 2 3 4 डिजिट है हमारे पास, 4 अल्फ़ाबेट हैं, ये 4 अल्फ़ाबेट यहाँ से आया है, ठीक है। और उसको डिवाइड कर देंगे तो मुझे 10 मिल गया, मतलब मुझे ये वाला 10 मिल गया, ठीक है। अब यही चीज़ यहाँ पे हेलमेट से निकालनी है मुझे। तो H का प्लेस वैल्यू होता है 8, 12, L का, E का 5, इसका भी 5, T का 20, ठीक। अब क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम करो इनको सबको, 5 में 10 में, तो 20, 5 10 30 50 आएगा, सॉरी 50। और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, तो 5 से काट देंगे तो 10, इसका आंसर भी 10 ही आएगा। समझ में आया? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे बार्क्स लिखा हुआ, BARS लिखा हुआ, बी की रैंक देखेंगे, ये छोटा है तो समझ लो डिवाइड करना है, रैंक को कैलकुलेट करना है, सम करना है ऑफ रैंक, और काउंट ऑफ अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करना है। ये आ जाएगा 10 आ गया। इसी पैटर्न मिल गया मुझे, इसी पैटर्न से ये SSC CGL से में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट अब जैसे लिखा है शिवानी, यहाँ पे लिखा है शिवानी को कैसे कोड करें हम, SHIVANI को कैसे कोड करें जो 574 हो जाए, ठीक है। तो सोचो ये ऐसे तो नहीं है, डिवाइड बड़ी संख्या है तो डिवाइड भी नहीं होगी। अभी इतनी जब इस कोड में बड़ी संख्या आ जाएगी तो मल्टीप्लाई, माइंड में सट से स्ट्रिक कर जाना चाहिए कि मल्टीप्लाई ही होगा। तो इसकी रैंक ढूंढो फटाफट। 19, H को कहेंगे 8, I को कहेंगे 9, और V को कहेंगे 22, A को कहेंगे 1, N को कहेंगे 40 और I को कहेंगे 9, ठीक। मुझे रैंक मिल गई। अब सम ऑफ रैंक कर दो, सम ऑफ रैंक, तो सम ऑफ रैंक करो, इसको जोड़ो फटाफट। 90 80 22 22 40 82 आएगा। 82, फिर अल्फ़ाबेट्स को काउंट करो, ये कितने हैं? 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है। तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो, तब मुझे 574 मिल गया। तो ये पैटर्न चल रहा है पूरा इस क्वेश्चन में। अब इसी टाइप से मुझे पैटर्न समझ में आ गया कैसे चल रहा था। तो अब मैं इसमें पैटर्न यूज़ करूँगा गणित के लिए। क्या करना है? अब मुझे गणित का पैटर्न निकालना है भाई, यही तो क्वेश्चन दिया गया है।
गणेश। ठीक, अब गणेश का पैटर्न निकालना है सपोज देन। अब शिवानी का पैटर्न समझ में आ गया तो गणेश का मैं निकालूंगा। गणेश के लिए सीधी सिंपल सी बात है, गणेश की रैंक लिख लो 7A 9 14 E 5S। एस की रैंक कितनी होती है यार? एस की रैंक 90। एच की रैंक होती है HEJOT 8। ठीक, ये रैंक्स हो गई। अब इनको सबको सम कर लो फटाफट। तो फटाफट सम कर लो, मतलब जो है 90 20 20 25 25 25 और 8। तो रैंक्स को सम करोगे तो आ जाएगा 70 52। अब A1 अल्फ़ाबेट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1। 6 पंजे 30 और 31। दिस इज आंसर राइट। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। अरे यार ये क्या हो गया? रुक 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 रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यू गैप। अब ये गैप का स्टैंड वर्ड ये है तो वर्ड फेयर का क्या होगा? तो सीधी सी बात है, आप लिखो गैप। ठीक, उसके ठीक सामने लिखो HIEIQR। ठीक, ऐसे लिख लेते हैं कोडिंग करने के लिए। अब ये क्या, देखो ध्यान से, इसमें एक चीज़ दिखने को मिल रही होगी, जी के बाद HI आता है। 2 वर्ड मुझे मिल गए, कलर चेंज कर लूँ जिसमें आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो 2 वर्ड आपको मिल गए। ठीक, जी के बाद अब ए। तो एक चीज़ देखो, ए के बाद इसमें वॉवल भी तो आते हैं, AIO, नहीं AEIO। रुको, AEIOU ऐसे वॉवल होते हैं। तो ए के बाद भी 2 वर्ड ही मुझे दिख रहे हैं, वो आदमी दिखते नहीं हैं क्योंकि बच्चे आधे से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दिख गए, और पी के बाद QR 2 वर्ड ये दिख गए। तो यही पैटर्न सेम चल रहा है इसमें भी, फेयर में भी। FAIR, एफ के बाद आता है, एफ के बाद GH। ठीक, ए के बाद EI। ठीक, आई के बाद आई के बाद JK, और आर के बाद 2 वर्ड आर के बाद ले लो, 2 2 का पेयर बन रहा था यहाँ पे। देखो ST, ये दिस इज़ अ कोट, इसका दिस इज़ अ कोट। ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझ में आओ तो एक बार। गैप का कोड ये है, तो GHI 2 का पेयर बन रहा है, ए का 2 पेयर, पी का Q पेयर। अब इसी में हम 2 का पेयर बनाएंगे, एफ का FH, FGH, फिर ए का EI, आई का JK और आर का ST। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक। RP का कोड है ये 23891। ऐसे क्वेश्चन पे 2 एग्जाम्पल दिए होंगे और कुछ ना कुछ सेम मिल जाएगा आपको, तो आप समझ जाइए। और डिजिट भी बिल्कुल डिजिट और ये दोनों सेम होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। PXER। ठीक, स्टैंड फॉर 17459। इसमें कैसे समझाएंगे, जानेंगे हम। एक चीज़ ध्यान दो उसमें कि पी दी है तो पी का प्लेस वैल्यू 1 है और उसमें पी का प्लेस वैल्यू 1 है, मतलब इसके आमने सामने के ही कोड होंगे। MARKX का कोड मुझे मिल जाएगा तुरंत का तुरंत 2, और ए किस पे है 3। आर देखो यहाँ पे कहाँ है 9। के देखो कहाँ पे है 8। ठीक, और फिर हमें देखना है एक्स तो एक्स कहाँ पे है 5। तो ये दिस इज़ द आंसर कोड का। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं जल्द से जल्द क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हुआ जा रहा है। पेपर, पेपर का कोड है QBQFS। क्या कोड है QBFS। तो एक चीज़ देखो इसमें बहुत अच्छा, मतलब ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। +1
पी क्यू, ए का पी पे +1, ई का +1, आर का ई का +1 और एफ का +1, मतलब सब +1 चल रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही ग्लास का बना देंगे हम। ये इजी है, बट ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं कभी कभी। आधे में आधा +1 होगा, आधा +- होगा, आधा 2+ होगा, आधा 2- होगा, ऐसे आएगा। ठीक है, ये तो इजी था। ग्लास का GHLMN, ए का B, एस का TTT। दिस इज़ एन राइट आंसर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग के पार्ट 2 में। आज वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।